हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छठ जो है बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है हमारा बिहारियों के लिए। भोजपुर आ रहा है और बिहार के लोग जो है इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हम पूरे साल जो है ना इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक ना शादी जैसा ही फील होता है। क्योंकि महीनों और 15 दिन एक वीक पहले से जो है इसकी तैयारियाँ की जाती है। तो हम फिलहाल जो है दीपावली के बाद जो है साड़ियाँ लेने आए हैं मम्मी और मदर इन लॉ के लिए। एंड मॉल में काफ़ी भीड़ हो रखी थी इस फेस्टिवल की वजह से। बहुत सारे लोग थे हमारे जैसे जो शॉपिंग करने आए हुए थे। तो यहाँ मैं इस वीडियो को आपको 2 पार्ट में दिखाने वाली हूँ। एक जो है क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग में जो है ना बहुत लंबी नहीं करूँगी, छोटे छोटे ब्लॉगिंग्स डालूंगी और 2 पार्ट डालूंगी। तो ये है डे 1 जिसमें हम लोग जो है नहाए खाए का दिन है। और यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में रेडी हो चुके हैं और खाना जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एज अ गेस्ट खाने भी आने वाले हैं। प्रसाद बहुत लोग जो है बगल के जो नहीं कर रहे हैं उन्हें इन्विटेशन दिया हुआ है, तो वो लोग खाने आने वाले। तो यहाँ पे हमारा चावल और प्रसाद का दाल और कद्दू स्पेशल जो सब्ज़ी होती है वो, उसके बाद आपकी एक आलू गोभी की सब्ज़ी और कुछ जो है कद्दू के बचके वगैरह। ये जो भी प्रसाद बना है ना ये सब हमने जो है घर पे बनाया है। 20-25 से ज़्यादा ही लोगों का था, मैंने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 30 लोगों का तो होगा ही होगा। तो ये सारा ना थोड़ा सा मैस क्रिएट है किचन में बहुत ही, तो प्लीज़ आप लोग उसे स्किप करिएगा और इग्नोर करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो मैं ना बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं बहू हूँ तो मुझे भी कुछ काम रहते हैं। इसलिए मैं ये वही दिखा रही हूँ आपको जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखा सकूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो डे 1 बस ऐसे ही काम करते करते ख़त्म हो चुका था, रात हो चुकी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिखा पाई हूँ इस क्लिप में। और मैं इसे लेंदी बहुत नहीं बनाना चाहती हूँ कि आप लोग बोर हो जाए। तो बस डे 2 जो है ये खरना है। और आप लोगों को पता होगा आपके घर में भी शायद खरना के मॉर्निंग में जो है रोटियाँ नहीं बनती हैं जब तक प्रसाद के लिए खीर गुड़ वाला और रोटी ना बन जाए। तो हम लोग जो है दूसरे तरफ में तवा वगैरह पे रोटियाँ नहीं बनाते हैं। तो बस मॉर्निंग में जो कुछ भी हुआ मैं वो थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ आपको। एंड यहाँ जो है ना मम्मी पूरा अकेले ही सारा कुछ, ये है हमारा पूजा वाला एक रूम अलग जिसमें हम लोग छठ के लिए इस बार सारा कुछ प्रिपेयर करने वाले थे। यहाँ मम्मी जो है खीर वगैरह बना रही हैं अपने लिए, मीन्स अपने प्रसाद के लिए। और मम्मी के साथ साथ ना मम्मी हेल्पिंग में यहाँ अकेले हैं, मम्मी यहाँ सब कुछ अपने करती है। यहाँ ना एक रिचुअल है, ये सादे चावल का पीठा बनता है, उसमें कुछ फ्लेवर और टेस्ट नहीं डाला जाता है, ये सिर्फ प्लेन रहता है। और एक गुड़ वाली खीर बनती है, एक खीर और बनती है जिसमें चीनी नहीं होता है, सिर्फ दूध और चावल होता है। तो आई थिंक छठ का कुछ कल्चर जो है ना वो आप जिले के हिसाब से और नियम के हिसाब से सबका अपना अपना, जैसे कुछ लोग केले के पत्ते पे भोग लगाते हैं, मिट्टी के ढकने मतलब यूज़ किए जाते हैं। हमारा आरा तरफ में मीन्स मेरे घर में जैसे मम्मी करती है, वो लोग जनरली सिर्फ हवन वगैरह करती हैं, प्रसाद ग्रासन वो निकालती हैं और उसके बाद वो प्रसाद खा लेती हैं। तो इस तरह से होता है। और उधर जब मम्मा ने मतलब बना लिया था ऑलमोस्ट, तो उन्होंने कहा कि अब तुम लोग भी उधर दूसरे तरफ में और थोड़ा सा बना लो, ताकि जो है लोग को बांटने के लिए जो प्रसाद और लोग आएंगे वो खाएंगे। जब मम्मा वहाँ मतलब खा लेती हैं प्रसाद मम्मी, तो फिर मम्मा जो प्रसाद निकालती हैं वो हम लोग इस खीर में मिला देते हैं और जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं उन्हें बांट दिया जाता है। तो इधर जो मैं ना रेडी हो गई थी और मैंने यहाँ पे चीनी वाली खीर जो है दूध चीनी वाली बनाई थी और उधर मम्मी ने गुड़ वाली खीर बनाई थी प्रसाद में, क्योंकि लोग। तो बस मैंने जो है यहाँ पे जो है खीर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये गैस स्टॉव बहुत ही अच्छा होता है अगर बड़े क्वान्टिटी में और बड़े बर्तन में बनाने के लिए सही था, इसीलिए मैं इसे नीचे रख के बनाई थी, क्योंकि ऊपर स्लेब पर रखने का मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था इसलिए, और थोड़ा सेफली भी हो जाता है, इसलिए मैं इसी पे ट्राई कर रही थी बनाने का। फर्स्ट टाइम ही मैं बना रही थी। एंड सबसे अच्छी बात ना छठ पूजा में मतलब अलग ही एनर्जी और एक्साइटमेंट होता है। आप अंदर से थके भी होते हो लेकिन थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। छठ फेस्टिवल जब भी ख़त्म होता है ना बहुत खाली खाली से लगता है। ये पहले ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है, बट ये बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, जैसे बेटी घर से विदाई होती है ना वैसे ही कुछ फील होता है छठ फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद। तो पूरे दिन आदमी का यूँ गुजर जाता है, 4 दिन 5 दिन, और कुछ समझ में नहीं आता है। जल्दी जल्दी कितनी सारी चीज़ें हम सोच के रखते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे, बट काम और त्यौहार के कुछ रिचुअल्स में सारी चीज़ें छूट जाती है। तो बस प्रसाद प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे मतलब हस्बैंड भी आए हुए थे, तो हस्बैंड के फ्रेंड्स भी इनवाइटेड थे और कुछ लोगों को पार्सल करके भी देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैंने जो है अभी टाइम था मेरे पास काफ़ी, इस बार मैं सब चीज़ें आराम आराम से कर रही थी, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी थी, मेरी बेटी को भी रेडी कर दिया था, इसलिए मैंने एक ही बार क्या किया था, बल्क में आटा वगैरह लगा लिया था। और उधर जब मम्मा ने रोटी बना ली थी तब मैंने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स में मेरी ननद ने बोला कि आप छोटी छोटी ही रोटियां बनाना, क्योंकि प्रसाद के लिए रोटियां जो खीर में जाएंगी वो छोटी छोटी होती है। और लोग पता है बहुत जगह से इनवाइटेड होते हैं प्रसाद के लिए, इसलिए पता है कोई उतना खा भी नहीं पाता है, पर हाँ सब घर ले जाते हैं लेकिन खाने आते ही हैं कुछ लोग, तो आप जो आएंगे उनको देना ही है। तो बस यहाँ पर मैंने छोटे छोटे फुल्की वाली रोटियाँ बनाई थी और रोटी अच्छे से फूल भी जा रही थी। बट मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी थी रोटियाँ, मैंने काउंट नहीं की, बट बनाते बनाते थक गई थी थोड़ी सी।
लेकिन ऑलमोस्ट 40 मिनट में मेरी सारी रोटियाँ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने घी वगैरह लगाया एंड उसके बाद सब क्लोज़ करके रख दिया। मैं बीच-बीच में खुद से अपना वीडियोज़ और फुटेज ले रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई एडिटिंग करने के लिए है नहीं, वीडियो बनाने के लिए। हस्बैंड को बोलूँगी तो वो बाहर बिज़ी है, इसलिए। अब यहाँ ये मत सोचोगे ना आपकी चूड़ियाँ क्यों उतारी। एक्चुअली ना मैंने 4 कुछ लाह वाली चूड़ियाँ रखी डाली थी, वो गर्म हो जा रही थी ना, जिससे हाथ और भारी हो रहा था और जल भी रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, वो 2 ठो हल्का करने के लिए निकाल दिया था हाथ से। और चूड़ियाँ कम इसलिए पहनी है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ ना हम जैसे लहसुन प्याज खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं तो यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने वो चूड़ियाँ यूज़ नहीं की है। छठ में जितना भी फेस्टिवल है, प्रसाद और छठ के दौरान मैंने चूड़ियाँ पहनी, वो सारी वही पहनी हैं जो कि मैंने नई न्यू थी, एकदम न्यू, क्योंकि लहसुन प्याज वाली चीज़ें यूज़ नहीं होती है। तो बस रोटियाँ कंप्लीट होती है, उसके बाद जो लोग आते हैं गेस्ट वगैरह, लेडीज़, आसपास के पड़ोसी, हम उन्हें अटेंड करते हैं। तो कुछ लोगों का क्लिप मैं नहीं ले पाई हूँ। मैंने कहा ना कि बीच-बीच में जितना टाइम मिल पाया है उतना में ही मैंने लिया है बस। एंड उसके बाद मैं इस दौरान ना लाइव भी गई थी। तो कुछ लोग जो है इंटरेक्ट करने के लिए आए थे इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड यूट्यूब पे भी। फिर कुछ बस मेरी रोटियाँ कंप्लीट होती है और उसके बाद मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी जो है वहाँ पूजा कर रही थी, करना पूजा, और वो बैठ चुकी थी और हमें जो है वहाँ बैठना था। कुछ गीत वगैरह का हमारा रिचुअल है गाने का, तो मुझे उतना तो नहीं आता है, बट कोई गा रहा था तो मैं साथ में उसे कंपनी दे रही थी, गाने का ट्राई कर रही थी। तो बस यहाँ पे मम्मी जो है पूजा कर चुकी थी। ज़्यादा खा ही नहीं पाती हैं वो लोग, सिंपल सा बात है, क्योंकि थके रहती हैं और मीठा खाना फेस्टिवल में सबको पता है, जो भी लोग भी करते हैं नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने मिट्टी के बर्तन में अपने बच्चों के नाम और जिनका भी छठ है उनके लिए इतनी सारी चीज़ें लगा दी थी। ये पूजा कर चुकी थी मम्मी, दिया वगैरह जलाई थी, सब लोग यहाँ पे आके प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि सब लोग आ चुके थे प्रणाम करने के लिए। तो अपनी मेरी बेटी भी आ चुकी है प्रणाम करने के लिए, और वो चुपचाप लिटरली बैठी हुई है, क्योंकि वो पूजा रूम में जनरली प्रणाम करती है। और मैं बहुत सारी चीज़ें बोली ना कि नहीं ले पाई हूँ, इसलिए मैं छोटे-छोटे जो पिक्चर्स डाल रही हूँ, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए हैं लास्ट मिनट पे, तो बस मैं वो ऐड कर रही थी। बस इसी तरह से जो है हमारा खरना कंप्लीट होता है, खरना पूजा। और काफ़ी रात हो गई थी ये भी करते-करते। फिर हमें मॉर्निंग में उठना भी था ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए। मम्मी ने अपने प्रसाद का आटा वगैरह बना के रखा हुआ था, फिर हमने जो है उठ के बनाया है। और ये सब करते-करते सुबह के 8-9 बज जाते हैं सब करते-करते, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनने की वजह से कुछ जो प्रसाद होता है ठेकुआ, जो मेन प्रसाद है छठ का, वो जो है ना, वो घी वाला जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है, जो सूप में चढ़ता है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। वो हमने पूजा रूम में अलग से बनाया था, जो उसकी क्लिप मुझे नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो अंदर था तो मैं नहीं ले पाई हूँ। काफ़ी रात था, मीन्स हम लोग 2 बजे के करीब उठे हुए थे। एंड ये ठेकुआ जो प्रसाद बाहर में बन रहा है छत के ऊपर में, हमने ईंटा पे जोड़ के बनाया है। तो हमें इसलिए बनाना पड़ा ना, क्योंकि जो है ना उस रूम में ना खिड़की नहीं थी और धुआं बहुत ही आँख में लग रहा था, इसलिए हमने ये छत के ऊपर किया, जो जिससे जो काफ़ी जल्दी-जल्दी ये हुआ। उसके बाद कुछ लोग हमारी हेल्प करने भी आ गए थे। बस शाम के अर्घ के लिए हम रेडी हो चुके हैं। इस ब्लॉग में इतना ही। कंटिन्यू फॉर पार्ट 2। बाय बाय।